जय स्वामीनारायण। आप सबको शरद पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। हर साल आश्विन मास की पूर्णिमा तिथि कार्तिक मास में आती है, जिसे शरद पूर्णिमा कहते हैं। इस दिन चंद्रमा 16 कलाओं से पूर्ण होता है। माना जाता है कि इस दिन चंद्रमा से अमृत बरसता है। जानिए शरद पूर्णिमा का मुहूर्त और पूजा विधि। हिंदू पाचांग के अनुसार आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को शरद पूर्णिमा मनाई जाती है। इस बार पूर्णिमा 9 अक्टूबर रविवार को पड़ रही है। माना जाता है कि इस दिन चंद्रमा पूरी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। इसके साथ ही एक अन्य कथा के अनुसार समुद्र मंथन जब किया जा रहा था, तब शरद पूर्णिमा के दिन ही माँ लक्ष्मी प्रकट हुई थी। इसी कारण शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रदेव के साथ माँ लक्ष्मी की पूजा करना शुभ माना जाता है। माना जाता है कि इस दिन माँ लक्ष्मी धरती पर होती हैं और अपने भक्तों पर कृपा बरसाती हैं। शरद पूर्णिमा तिथि और शुभ मुहूर्त। पूर्णिमा तिथि आरंभ 9 अक्टूबर, पूर्णिमा तिथि समाप्त 10 अक्टूबर। चंद्रोदय का समय 9 अक्टूबर शाम 5:58। शरद पूर्णिमा की कथा। पूर्णिमा के व्रत का सनातन धर्म में बहुत महत्व है। हर महीने में पड़ने वाली पूर्णिमा तिथि पर व्रत करने से भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। माँ लक्ष्मी और श्री हरि की इसी कृपा को प्राप्त करने के लिए एक साहूकार की दोनों बेटियां हर पूर्णिमा को व्रत किया करती थीं। इन दोनों बेटियों में बड़ी बेटी पूर्णिमा का व्रत पूरी विधि विधान से और पूरा व्रत करती थी। वहीं छोटी बेटी व्रत तो करती थी, लेकिन नियमों को आडंबर मानकर उनकी अनदेखा करती थी। विवाह योग्य होने पर साहूकार ने अपनी दोनों बेटियों का विवाह कर दिया। बड़ी बेटी के घर समय पर स्वस्थ संतान का जन्म हुआ। संतान का जन्म छोटी बेटी के घर में भी हुआ, लेकिन उसकी संतान पैदा होते ही दम तोड़ देती थी। 2-3 बार ऐसा होने पर उसने एक ब्राह्मण को बुलाकर अपनी व्यथा कही और धार्मिक उपाय पूछा। उसकी सारी बात सुनकर और कुछ प्रश्न पूछने के बाद ब्राह्मण ने उससे कहा कि तुम पूर्णिमा का अधूरा व्रत करती हो, इस कारण तुम्हारा व्रत फलित नहीं होता और तुम्हें अधूरे व्रत का दोष लगता है। ब्राह्मण की बात सुनकर छोटी बेटी ने पूर्णिमा का व्रत पूरे विधि विधान से करने का निर्णय लिया, लेकिन पूर्णिमा आने से पहले ही उसने एक बेटे को जन्म दिया। जन्म लेते ही बेटे की मृत्यु हो गई। इस पर उसने अपने बेटे शव को एक पीढ़े या पाट पर रख दिया और ऊपर से कपड़ा इस तरह ढक दिया कि किसी को पता ना चले। फिर उसने अपनी बड़ी बहन को बुलवाया और बैठने के लिए वही पीढ़ा दे दिया। जैसे ही बड़ी बहन उस पीढ़े पर बैठने लगी, उसके लहंगे की किनारी बच्ची को छू गई और वह जीवित होकर तुरंत रोने लगा। इस पर बड़ी बहन पहले तो डर गई और फिर छोटी बहन पर क्रोधित होकर उसे डांटने लगी, क्या तुम मुझे इस बच्चे की हत्या का दोष और कलंक लगाना चाहती हो? मेरे बैठने से यह बच्चा मर जाता तो? इस पर छोटी बहन ने उत्तर दिया, यह बच्चा मरा हुआ तो पहले से ही था दीदी, तुम्हारे तप और स्पर्श के कारण ही यह जीवित हो गया। पूर्णिमा के दिन जो तुम व्रत और तप करती हो, उसके कारण तुम दिव्य तेज से परिपूर्ण और पवित्र हो गई हो। अब मैं तुम्हारी ही तरह व्रत और पूजन करूंगी। इसके बाद उसने पूर्णिमा व्रत विधि पूर्वक किया और इस व्रत के महत्व और फल का पूरे नगर में प्रचार किया। जिस प्रकार माँ लक्ष्मी और श्री हरि ने साहूकार की बड़ी बेटी की कामना पूर्ण कर सौभाग्य प्रदान किया, वैसे ही वो हम पर भी कृपा करेंगे। इस दिन खीर का बहुत महत्व होता है। रात में खीर बनाकर रख देना चाहिए, जिससे उस पर चंद्रमा की किरणें पड़ें और सुबह नारायण को भोग लगाकर यह खीर स्वयं अर्पण करना चाहिए। ऐसी ही और भक्तिमय कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय स्वामीनारायण। दास ना दास।